ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत पहले से तुला राशि के जातक। बृहस्पति हमारे प्यारे ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि केवल जो है यही हमारे अगर फेवर में हो जाते हैं तो बाकी अन्य 8 ग्रहों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती है जातक को। इसके साथ साथ में और अधिक मजबूती समय के साथ अगर जातक को मिलने लग जाती है आशीर्वाद के रूप में, तो ये कुंडली दिखाने वाले झंझटों से भी जातक जो है बचा रहता है। यानी कि ये समझ लीजिए हर प्रकार की समृद्धि जो है, जैसे मान लीजिए समृद्धि के लग गए पैर और माता के रूप में आशीर्वाद देने के लिए स्वयं आपके घर तक आ जाती है। यह है बृहस्पति की ताकत। अब बृहस्पति के संबंध में नवंबर महीने में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 11 तारीख को ये वक्री अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में इस समय बैठे हुए उच्च प्रभावी होकर वहीं बैठे बैठे जो है उल्टा मुँह करके बैठ जाएंगे, यानी मिथुन राशि स्थान की तरफ देखने लग जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। उसके पश्चात दिसंबर में 5 तारीख के पश्चात जो है ये आगे मूव करेंगे। तो अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो इनका आगे बढ़ना यानी कि पीछे आ जाएंगे, पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। उसके पश्चात ये जो वक्री वाली जो इनकी अवस्था है ये आगे चलते हुए पूरे 120 दिनों तक जो है बनी रहेगी और 11 मार्च 2026 को ये फिर उसके पश्चात पुनः मार्गी होंगे। फिर आगे जून के महीने में 2 तारीख रहेगी, 2 जून 2026, इसमें पुनः वह कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे। अभी जो ये कर्क राशि में आए हैं ये अक्टूबर महीने में 18 तारीख को आए हैं। हमारा जो विषय का मेन जो फोकस है वह है जो इनका वक्री काल है। वक्री काल में सबसे बड़ा लाभ यह मिलने वाला है कि इस समय जो है बृहस्पति जो है बहुत लंबी चाल में अतिचारी हैं। इसलिए जी समझ लीजिए कि पिछले 10 से 12 वर्षों के जो पेंडिंग काम हैं, बहुत ज़्यादा एक जीवन का एक ऐसा अहम हिस्सा है जिस पर अभी तक कोई भी जो है संतोषजनक जो है रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति के आशीर्वाद से सभी पेंडिंग कार्य जो हैं वह निपटने शुरू हो जाएंगे, पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि हम एकमात्र सफलता की बात करते हैं, जबकि वक्री काल में सफलता का शंखनाद जो है स्वयं आप होते हुए देखोगे अपने अपने निजी जीवन में। अब बृहस्पति का मूल समझ लीजिए। बृहस्पति अच्छा किनका है या बृहस्पति अच्छा है तो जातक में क्या गुण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जातक ज्ञानवान होता है, समझदार होता है। जातक हर प्रकार की समझदारी जो है वह उसके अंदर होती है गुणों के रूप में। दूसरी बात है जातक स्वयं का भी सम्मान बहुत करता है। स्वयं का सम्मान का मतलब ये है कि अपने किसी भी जीवन में कोई घटना जो है उसको लेकर किसी प्रकार का बहुत लंबे समय तक पश्चाताप नहीं उठाकर जो है चलता रहता है ना, पास्ट की घटनाओं को। ये बृहस्पति की खासियत है। दूसरे जो जातक होते हैं उनका भी शारीरिक रूप से भी सम्मान करता है, मानसिक रूप से भी सम्मान करता है। पीठ पीछे बातचीत करना ये सब अवगुण जो है उसके अंदर होता ही नहीं है। दूसरी बात, समृद्धि जो है वह उसके पास होती है। समृद्धि पास में कैसे होती है, उसके अंदर बड़ा विशिष्ट गुण होता है जातक के अंदर कि वह सभी को साथ में लेके चलता है। और सभी का अर्थ पूरी दुनिया से नहीं है, सभी का अर्थ है अपने परिवार को साथ में लेके चलता है। यह उसके आदर्शों गुणों में एक अहम गुण होता है कि मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम। अब ऐसी जो प्रेरणादायक जो बातें हैं जातकों के अंदर, तो ये बृहस्पति का जो वक्री काल है ये उनको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। बाकी आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह के हिसाब से अगर आप आदतें स्वीकार कर लेते हो तो बहुत तेज़ी से आपको घर बैठे बैठे रिजल्ट मिलने लग जाता है, परमाणुओं के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। अब जो इनका ये कर्क राशि का वक्री काल जो आरंभ होकर फिर मिथुन राशि में आरंभ होकर 120 दिनों का रहेगा, इसका सीधा प्रभाव 6 बड़े क्षेत्रों में पड़ने वाला है। ये चीज़ समझ लीजिए कि आपकी आधी कुंडली तो स्वतः ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि 12 क्षेत्र हैं कुंडली में। 6 क्षेत्रों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालांकि जहाँ जहाँ बैठे हैं 2 क्षेत्र वह भी ले लेंगे, तो कुल मिला के 8 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हो जाएंगे। अब विषय जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो हमने बृहस्पति के मूल को समझ लिया है। अब जहाँ पर ये बैठे बैठे वक्री होंगे उस क्षेत्र की बहुत अधिक गहराइयाँ आपके जीवन में लेके आ जाएंगे। अपनी मानसिकता के आधार पर जो आपका कर्म क्षेत्र है उसको कहीं से कहीं पहुँचा दोगे आप।
और यह चीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा, वक्री होने का मतलब यह नहीं है कि किसी प्रकार का फल उल्टा हो गया। वक्री जो है और अधिक ताकत को बढ़ा देता है, लेकिन जहाँ पर जो ग्रह अपने पैर जमा कर बैठा हुआ है, जैसे अभी कर्म क्षेत्र पे बैठा हुआ है, तो इसके बहुत सारे नए मार्ग इसको खोल देता है। उसके पश्चात जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वहाँ वहाँ तो रिजल्ट मिलता ही है। साथ ही साथ एक द्वादश दृष्टि भी वक्री चाल में बृहस्पति बाबा के पास आ जाती है। तो वक्री जो दृष्टि है ये भाग्य स्थान को, जहाँ पर 3 नंबर राशि लिखी हुई है, मिथुन राशि है, इसको भी अधिक प्रकार से निखारना शुरू कर देता है। मतलब कि बहुत हाई लेवल पर जो है भाग्य आपका सेक्शन जो है आपके फेवर में काम करने लग जाता है। उसके पश्चात पंचम दृष्टि जहाँ जा रही है, धन का भंडारण क्षेत्र है वो, और कहीं ना कहीं यह भी बताता है कि आपके पास काम की अवेलेबिलिटी भी रहने वाली है, और अवेलेबिलिटी के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में धन भी आप जोड़ने वाले हो। यानी आवाजाही जो धन की है उस पर एक प्रकार का फिल्टर भी लग जाता है। साथ ही समझ लीजिए कि जो सुख स्थान है, सुख स्थान में जो भौतिकता है उसकी भी बढ़ोतरी है बृहस्पति बाबा अपनी दृष्टि से करने लग जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब धन आता है तो समझ लीजिए तो भौतिकता तो बढ़ती ही बढ़ती है। सुख सुविधाएं जो हैं जातक के जीवन में बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। उसके पश्चात हमारे स्वास्थ्य के संबंध में भी हमारे को बहुत अधिक मजबूती मिलती है, विशेषतः मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। अब जो मानसिक स्वास्थ्य जो है आजकल जो है धन के कारण जो अधिक ज़्यादा प्रभावित होने लग गया है जातकों का, तो ये चीज़ समझ लीजिए 120 दिन की जो ये काल की जो अवधि है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होने वाले हैं जिसमें आराम तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक कर्जा बीमारी शत्रुता वाला सेक्शन एक ऐसा रहने वाला है कि इसमें फाइनली अब जाके एक बड़े हाई लेवल पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और केवल मैं पॉजिटिव रिजल्ट के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके पश्चात जब ये दिसंबर के पश्चात जब ये मिथुन राशि में पहुँच जाएंगे, अभी भी इनके पास वक्री दृष्टि है, उच्च प्रभाव इनका चला गया है, तो जो जहाँ पर वृषभ राशि स्थान है वहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। अब शनि और गुरु मिलके आपके अष्टम भाव को जब निखारना शुरू कर देंगे, ध्यान बना के रखिएगा 28 नवंबर के पश्चात जो है शनि की दृष्टि जो है वक्री दृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे, वक्री चाल खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों ही जिस स्थान को देख रहे हैं उसमें तो बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो भी जातक अपने घर से दूर है, ये विदेश की धरती पे है, तो समझ लिए दिन दुगनी रात चौगनी जो है प्रोग्रेस उसको देखने को मिलेगी। बहुत लंबे समय से कोई एक ऐसा कष्ट शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद देंगे ये। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर बड़े डीप लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो जातक के जब भाग्य स्थान के ऊपर जो है ये बहुत डीप लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे, तो समझ लीजिए आपकी चाल ढाल सब चीज़ें बदल देंगे उठाकर। और कोई भी समस्या इस काल में आती है तो पहले 4 प्रकार के सॉल्यूशन जो आपको सूट करते हैं वह सामने लेके आएगी। यानी समस्या भी मात्र जो है फॉर्मेलिटी करने के लिए आएगी कि मेरा तो काम है आना, लेकिन इस समय आपके पास कृपा चल रही है, तो हर प्रकार का सॉल्यूशन आपके पास पहले से मौजूद है। साथ ही समझिएगा कि यहाँ पर अपने स्तरों को आगे बढ़ाने के लिए जातक के नए संपर्क भी बनने शुरू हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि जातक की जो परिवार की स्थिति है उसमें बड़ी एकता देखने को मिलती है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो जातक के छोटे भाई बहन है या घर के अन्य सदस्य हैं, वह थोड़ा सा जो आप बड़ा हृदय पे ले जाते थे पहले कि काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जीवन में जिससे सभी को सुख पहुंचा पाता, तो 120 दिन एक प्रकार का 360 डिग्री का टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में लेके आने वाला है। साथ ही समझिए कि यहाँ पर हमारे जो संतान पक्ष है उसके जीवन में ससुराल पक्ष के संबंध में जो अधिक कष्ट देखने को मिल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन ले। एक तरफ जो है बेटी की कुछ समस्याएं हैं, दूसरी तरफ उसका पूरा जीवन पड़ा है, हम लड़की वाले हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे को देखनी समझनी पड़ती हैं। तो उसमें भी पूर्ण रूप से संतुष्टि वाला सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है। ध्यान बना के रखिएगा कि आपके संतान पक्ष के जीवन में यह जो 120 दिन है ये हर प्रकार की समृद्धि तक उसको पहुंचा देंगे।
चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मांगलिक रूप से हो कि जीवन में मांगलिक कार्यों की संपन्नता अभी तक हमने देखने को नहीं मिली है, चाहे फिर वो जो अगली पीढ़ी के लिए जो प्लानिंग करने के लिए जो आप सोच रहे हो, तो यहाँ इस समय जो है एक नए मेहमान के लिए प्लानिंग करने का भी बड़ा उत्तम समय आ रहा है। और उसमें ये चीज़ समझिएगा कि संतान जो उत्पन्न होगी बहुत ज़्यादा गुणों को लेकर आएगी। अब यह जो सारे के सारे क्षेत्र हैं, इसमें एक बात बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि बृहस्पति इस समय अतिचारी चाल में है। जो भी जातक जो है थोड़ा सा ओवर स्मार्ट खेलते हुए किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों को कैसे भी रैप करके सही बताने की या सही जताने की कोशिश कर रहा होगा, बृहस्पति अतिचारी वहाँ पर थोड़ा सा उसको संघर्ष दे सकते हैं। ये बिल्कुल आप स्पष्ट समझ लीजिएगा, स्पष्ट नोट कर लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी बात पे आपकी प्रतिक्रिया ये हो कि आपकी बात तो उल्टी लागू हो रही है, जो सीधा चल रहा है वो कष्ट में है, लेकिन ये 8 वर्ष तक अतिचारी रहने वाले हैं, 2033 तक। तब तक आप ये देखोगे जो मैं बात कह रहा हूँ ये धीरे धीरे सही बैठने लग जाएगी। और जो जातक की स्पीड बेशक कम है लेकिन मार्ग बिल्कुल उसका ठीक चुना हुआ है, वह आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा कि बृहस्पति के 3 गुणों को जो जातक धारण कर लेता है, बृहस्पति उसको कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं। और केवल उसी जातक के लिए फिर वो जो है हर प्रकार के 8 ग्रहों का जो आशीर्वाद है, शुभ आशीर्वाद है, अकेले देना शुरू कर देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता अन्य ग्रह के गोचरीय प्रभाव से या लगन कुंडली में ग्रह आपका किस क्या दशा चल रही है, क्या अंतर है, क्या प्रत्यंतर है, ये बिल्कुल एक तरफ रख देते हैं। और ये गुरुपद पे आसीन ग्रह हैं, इसलिए सारे ग्रह जो हैं इनकी सभी बातें मानते हैं। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।